राम को बाण दे दिए हैं, मारा मारी की हिस्ट्री बना दी है। किस समय की बातें हैं? इसी संगम युग की बातें हैं। 5000 वर्ष पहले भी ये बातें हुई थी। उस हिस्ट्री में सभी कुछ आ जाता है। 27/4/68 की वाणी का 3रा पेज। सबसे जास्ती मारा मारी है काम कटारी की। मार मार करके आयु ही छोटी कर दी है। तुम जानते हो वहां हमारी आयु घटती नहीं है, खूटती नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां काम कटारी की मारा मारी नहीं होती। एक शरीर छोड़ आप ही दूसरा लेते हैं। प्रजा में शरीर छोड़ेंगे तो जानेंगे कि हम प्रजा में शरीर लेंगे। प्रिंस होगा तो समझेंगे कि हम जाकर के प्रिंस बनूंगा। अज्ञान काल में ऐसे नहीं समझते हैं। बाकी हाँ, जो जैसे कर्म करते हैं तो उनका फल मिलता है, वो अज्ञान काल की बात है। जैसे कोई हॉस्पिटल बनाते हैं तो दूसरे जन्म में उनकी आयु बढ़ी और तंदुरुस्त हो जाएगी। कोई स्कूल बनाते हैं, कोई धर्मशाला बनाते हैं तो उनको एक जन्म के लिए अल्पकाल का सुख मिलता है, बड़े बड़े महल माड़ियां अटारियां मिल जाती हैं। यहाँ तो बच्चे आते हैं, बाबा उन बच्चों से पूछते हैं तुमको कितने बच्चे हैं? तो कहते हैं हमको 3 बच्चे हैं। एक वह बड़ा बच्चा है क्योंकि वर्षा देता है और लेता है। सब बात का हिसाब है ना। ऐसे उनको कुछ लेने का तो है नहीं। चावल मुट्ठी लेकर के महल देते हैं, इसलिए उनको भोलानाथ कहा जाता है। किसको? उनको माने किसको भोलानाथ कहा जाता है? हैं? उनको माने किनको? जो पार्ट भविष्य में प्रत्यक्ष होने वाला है 68 के बाद 76 में, उनकी तरफ इशारा किया कि उनको भोलानाथ कहा जाता है। परंतु शंकर को भोलानाथ नहीं कहा जाता। शंकर की आत्मा अलग और शिव की आत्मा अलग। भोला कौन है और भाला कौन है? शिव है भोला और शंकर के लिए कहा जाता है भाला। शिव शंकर भोले भाले ऐसे कहते हैं ना। तो शिव नाम पहले तो भोला नाम पहले और शंकर नाम बाद में तो भाला नाम बाद में। जिसके आगे कहते थे झोली भर दो, अब शंकर तो झोली भरते नहीं है। झोली भरने वाला कौन है? शिव बाबा है। तो शिव और शंकर को इकट्ठा कर देते हैं। और कोई देवताओं को 33 करोड़ देवताओं में से कोई को इकट्ठा नहीं किया है। सिर्फ शंकर को शिव के साथ मिलाए देते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जो मुख्य पुरुषार्थ है याद का, उस याद के पुरुषार्थ में शंकर वाली आत्मा ने अपने को बाप की याद में लवलीन कर दिया, इकट्ठा कर दिया।
परंतु शिव के आगे कब कोई ऐसे नहीं कहेंगे झोली भर दो। क्यों? शिव बिंदु के आगे क्यों नहीं कहेंगे? शिव मेरी बिंदी का नाम है, शिव के आगे नहीं कहेंगे झोली भर दो। किसके आगे कहेंगे? शंकर के आगे क्यों कहेंगे? शंकर तो झोली भरने वाला है ही नहीं, क्योंकि साकार के बगैर जब तक मुख धारण न करे, बिना मुख के बिंदु कैसे झोली भरेगा? शंकर को कहते हैं क्योंकि शिव तो नाम रूप से न्यारा है, ऐसे समझ लेते हैं। शंकर के लिए कहते हैं आंख खोलने से ही विनाश कर देते हैं। तो उनकी आंख बंद बनी रहे तो सो ही अच्छा है ना। आंख खोलेंगे तो विनाश हो जाएगा। उन शंकर को सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं और तुम तो यहाँ हो। इसका अर्थ क्या है? तुम यहाँ साकार वतन में हो, शंकर को सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं। फिर यादगार कहाँ की है? संगम युग में ही जरूर यहाँ साकार में रहते हुए आकारी स्टेज धारण करी है मनन चिंतन मंथन की। तो समझा जा सकता है कि झोली कैसे भरते हैं। पहले खुद की झोली भरते हैं कि पहले दूसरों की झोली भरते हैं? मनन चिंतन मंथन से पहले अपनी झोली भरते हैं, फिर बाद में औरों की झोली भरते हैं। तो कैसे का जवाब देना पड़े। वास्तव में शंकर तो यहाँ आते ही नहीं। कहाँ है? इस साकार सृष्टि में शंकर को आने की दरकार ही नहीं। वो तो आकारी स्टेज में ही रहने वाला है। वो यहाँ आकर के क्या करेंगे? वास्तव में आते तो हैं शिव बाबा, उनको ज्ञान सागर पतित पावन कहा जाता है। शंकर को कोई ज्ञान सागर पतित पावन नहीं कहा जाता है। तो बाप कहते हैं कि ये भक्ति मार्ग के जो भी चित्र हैं, ये शास्त्र आदि हैं, मैं इन सभी का तुमको सार बताता हूँ, भक्ति का फल देता हूँ। भक्ति का फल होता है अल्पकाल क्षण भंगुर, और ज्ञान का फल, ज्ञान का फल मिलता है मुक्ति, जीवन मुक्ति। कितने के समय के लिए? आधा कल्प के लिए तुमको फल मिलता है। सन्यासी आदि भी कहते हैं सुख काग विष्ठा समान है, इसलिए वो घर बार छोड़ करके भाग जाते हैं। कहते हैं हमको स्वर्ग के सुख चाहिए ही नहीं, जो फिर हमको नरक में आना पड़े, हमको तो मोक्ष चाहिए। परंतु मोक्ष तो हमेशा के लिए होता ही नहीं। तो तुम बच्चे ये बुद्धि में रखो, ये बेहद का नाटक है। इस नाटक से एक भी आत्मा छूट नहीं सकती। जब भगवान को ही सृष्टि में आना पड़ता है बार बार, तो मनुष्य आत्माएं कैसे छूट सकती हैं? ये अनादि खेल बना बनाया है, और पहले से ही बना बनाया है। गाते भी हैं बनी बनाई बन रही, अब कछु बने न आए। ड्रामा में ये नूंद है, फिर तो चिंता की कोई बात ही नहीं है। परंतु मनुष्यों को भक्ति मार्ग में चिंता करनी ही पड़ती है। क्या कहा? यहाँ ज्ञान मार्ग में भी अगर चलते कोई को चिंता लगी रहे, तो इससे क्या साबित होता है? भक्ति मार्ग में है या ज्ञान मार्ग में है? कहेंगे भक्ति मार्ग में है। अगर चिंता नहीं रहती है, बेगमपुर का बादशाह बन करके रहता है, तो कहेंगे कि हाँ ज्ञान सागर बाप का ज्ञानी तू आत्मा बच्चा है। तो भक्ति मार्ग में चिंता करनी पड़ती है। जो कुछ भक्ति मार्ग में पास किया
वो फिर भी होगा। कब? भक्ति मार्ग में जो हमने पास किया है वो फिर कब होगा? भक्ति मार्ग में 2500 वर्ष हमने पास किया ना, तो जो कुछ भी पास किया, जो भी कर्म कांड आदि किए, जो कुछ भी किया, जो भी नाटक बजाया, वो फिर दोबारा हम कब करते हैं? 5000 वर्ष के बाद। ऐसे तो कहेंगे 2500 वर्ष के बाद, लेकिन क्या संगम युग में पास नहीं करते? संगम युग में वो ड्रामा फिर रिपीट नहीं होता। हमारे संकल्पों की रील में वो सारा ही भक्ति मार्ग फिर रिपीट होता है। ये भी जानते हो कि 84 का चक्र हम खाते हैं, वो नहीं खाते हैं। कौन? और धर्म वाले अथवा तथा कथित ब्रह्मा कुमार कुमारी वो 84 का चक्कर नहीं खाते हैं, और हम ऑलराउंड पार्ट बजाते हैं। और ये ब्रह्मा भला ऑलराउंड पार्ट नहीं बजाता है, परंतु फिर भी 84 का चक्र तो खाता है। ये 84 का चक्र कब बंद नहीं होता है। ये ड्रामा बना बनाया है, इसमें तुम अपने पार्ट को उड़ाए कैसे सकते हो? तुम्हारी कहने से थोड़ी निकल जाएगा। मोक्ष को पाना, ज्योति ज्योति समाना, ब्रह्म में लीन हो जाना, ये सब मिथ्या बातें हैं। फिर जो कहते हैं कि मोक्ष को पाया, इसका अर्थ क्या हुआ? वो क्यों कहते हैं मोक्ष को पाया? मुक्ति हो गई सदाकाल की मुक्ति को मोक्ष कहते हैं। ज्योति ज्योति समाया, ज्योति ज्योति समाने का आखिर अर्थ क्या है? क्यों कहते हैं? अनर्गल बोलते हैं क्या? ज्योति किसको कहा जाता है? ज्ञान की ज्योति है। माना जो तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना भरा हुआ है, अलग अलग प्रकार का ज्ञान हर एक की बुद्धि में भरा हुआ है, वो ज्ञान अंत काल में सब किसमें समा जाता है? एक ज्ञान सागर में समा जाते हैं सब। जितने भी बुलबुले हैं, बुदबुदे हैं, अंदर अंदर अपने अपने संकल्पों में बुदबुदाते रहते हैं, वो सब बुदबुदे काहे में समा जाएंगे? एक ही ज्ञान सागर के संकल्पों में समा जाएंगे। उसको कहते हैं मन मना भव, मेरे अंदर समा जा। तो ज्योति ज्योति को समाने को अर्थ को उन्होंने स्थूल रूप में लगा लिया है, ब्रह्म में लीन होना। अब ब्रह्म तो तत्व को कहा जाता है। ब्रह्म तत्व में लीन होने से क्या होगा? ब्रह्म तत्व जड़ तत्व है या चैतन्य है? वो तो जड़ तत्व है। आत्मा तो चैतन्य है। चैतन्य आत्मा जड़ तत्व में कैसे समा जाएगी? हाँ, जड़त्व को याद करने से जड़ बुद्धि बन जाते हैं। ब्रह्मा को जो याद करते हैं या ब्रह्म लोक को याद करते हैं, शिव ज्योति बिंदु को या आत्मिक स्थिति को नहीं धारण करते हैं, तो स्थिति कैसी बनेगी? बुद्धि कैसी बनेगी? जड़ तुम्हें बुद्धि बन जाती है, उसमें मनन चिंतन मंथन चल न सके। तो ये सब बातें मिथ्या हैं जो समझाते हैं बाप। अनेक मतांतर हैं, अनेक धर्म हैं, फिर कह देते हैं तुम्हारी गतिमति तुम ही जानो। तुम्हारी श्रीमत से जो सदगति मिलती है सो तुम ही जानते हो। तुम जब आओ तो हम भी जाने, तुम जब आओ तो हम पावन भी बने, पढ़ाई पढ़ें और हमारी सदगति हो। अभी तो दुर्गति है, सदगति हो जाती है फिर कोई बुलाते ही नहीं है। कहाँ हो जाती है सदगति?
सतयुग में सबकी सदगति हो जाती है, फिर वहां बुलाते हैं। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई। ये भी मनुष्यों की बुद्धि में नहीं आया कि हमारी देखो क्या दुर्गति हुई है। दुखी भी बहुत हैं। बच्चे जानते हैं दुखों की तो पहाड़ गिरने हैं, अभी तो कुछ भी नहीं है। अभी ये दुनिया रव रव नरक हो जाएगी, देख नहीं सकेंगे। खून ही नहा खेल कहते हैं ना। गोवर्धन पहाड़ भी दिखाते हैं कि उंगली पर उठाया। दुखों के जब पहाड़ गिरेंगे संसार में, तो शास्त्रों में क्या दिखाया? भगवान ने जब पत्थर बरस रहे थे दुनिया में, बड़े बड़े पत्थरों के पहाड़ गिर रहे थे, तो भगवान ने क्या किया? गोवर्धन पहाड़ उठाया। अब ये गोवर्धन पहाड़ कोई पहाड़ की बात है क्या? कोई बड़े काम को कहते हैं पहाड़ उठाया। पहाड़ उठाया माने जो 16,108 विशेष आत्माएं हैं, सारी दुनिया की चुनी हुई बीज, पतित से पतित आत्माएं हैं, उन आत्माओं के पहाड़ को उठा लिया और उनके संरक्षण में सब संरक्षित हो गए। गोवर्धन पहाड़ उठाया, ये महिमा की है। अर्थ तो कुछ भी नहीं जानते कि उंगली पर कैसे उठाया। दिखाते हैं सबसे छोटी उंगली पर उठाया। और सो छोटी उंगली क्या है? अरे 5 उंगलियां हैं। कौन सी हैं 5 उंगलियां जो शास्त्रों में गाई हुई है? अरे 5 पांडव, 5 पांडव को 5 उंगली कह दिया। सबसे छोटे पांडव का नाम क्या है? सहदेव। वो कौन से धर्म से कनेक्टेड है? देवता धर्म से कनेक्टेड है। वो जो सहदेव है वो सिख धर्म से कनेक्टेड है। तो सिख धर्म की कोई आत्मा है सबसे छोटी सी उंगली। सिख धर्म से पंजाब के खून से निकलती है, और जिस खून से निकलती है उस छोटी सी उंगली पर 16,000 का बोझ पालना का डाल दिया जाता है। तो कौन हुआ? जगदम्बा। तो देखो पहाड़ दिखाते हैं कि उंगली से उठाया। अब इतनी छोटी उंगली से पहाड़ कैसे उठेगा? ये उंगली तो बहुत कमजोर होती है। रुद्रमाला के जितने भी मणके हैं, उन मणकों में सबसे कमजोर मणका कौन सा है? 108वां, जिसको कहते हैं पीपल का पत्ता। पीपल के पत्ते की नवैया इतनी हल्की है कि थोड़ा सा झोंका आता है, माया का तूफान आता है और नवैया जोर से हिलने लग पड़ती है। तो ऐसी छोटी सी अंगुली पर इतने बड़े पहाड़ को उठा लिया। अर्थ तो कुछ भी नहीं जानते। तुम थोड़ा बच्चे सारा दुख का पहाड़ बदल करके सोने का बनाए देते हो। कितने थोड़े से बच्चे हैं? कितने गाए जाते हैं कौरव यादवों के मुकाबले? 5 पांडव। दुख भी सहन करते हो ना। अभी तुम बच्चों को सभी को वशीकरण मंत्र देना है। कहते हैं ना, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। क्या अर्थ हुआ इसका? कौन है तुलसीदास? हैं? हाँ, अपनी अपनी कथा कहानियां अपने अपने शास्त्रों में लिख दी है। जो भी शास्त्र बनाए हैं, बनाने वाले कौन हैं? वो ही बनाने वाले हैं जिन्होंने ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में विशेष विशेष पार्ट बजाए।
अपनी अपनी जीवन कहानी की कथा कहानियां उन्होंने अपने शास्त्रों में ही लिख दी। माने राम वाली आत्मा ने क्या लिख दिया? रामायण लिख दी। तो रामायण जो लिखने वाली आत्मा है वो ही द्वापर के आदि में क्या बनती है? वाल्मीकि बनती है, और कलयुग के मध्य में तुलसीदास बनती है। तो उनके लिए बोला है कि तुलसीदास चंदन घिसे। चंदन का अर्थ क्या हुआ है? चंदन माने ज्ञान का चंदन घिसते हैं, मनन चिंतन मंथन करते हैं, और भगवान आकर के विश्व की बादशाही का उनको तिलक देते हैं। रघुवीर कौन हुआ? उन्होंने तो रघुवीर राम को समझ लिया है। वास्तव में रघु कहा जाता है सूर्य को। रघुवीर कौन हुआ? सूर्यों के समान, हजारों दैदीप्यमान सूर्यों के समान जो तेजवान है, वो विश्व की बादशाही का तिलक तुमको देते हैं। तिलक तो तुम बेशक पाते हो, परंतु अपनी अपनी मेहनत से पाते हो। कौन सी मेहनत? कौन सा पुरुषार्थ? जितना जितना मनन चिंतन मंथन करते हैं, जितना जितना याद करते हैं, बीज रूप स्टेज में टिकते हैं, आत्मिक स्थिति में टिकते हैं, आत्मा उतनी सूक्ष्म बनती है। सूक्ष्म आत्मा में मनन चिंतन मंथन की ताकत आ जाती है, और जितना मंथन करते हैं उतना उतना बाप आकर के विश्व की बादशाही का तिलक देते हैं। तो ये राजयोग है, अपनी अपनी मेहनत है। तुम राजाई के लिए पढ़ रहे हो। सन्यासी तो राजाई की पढ़ाई पढ़ाए नहीं सकते। क्यों? क्योंकि राजाई तो प्रवृत्ति मार्ग में होती है। कोई राजा ऐसा देखा जो सन्यासी हो और राजाई करता हो? है? राजाएं तो होते हैं प्रवृत्ति मार्ग